हेलो एवरीवन, आई होप यू guys are doing good. This is खुशी एंड स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और न्यू वीडियो में. एंड इन दिस वीडियो लेट मी कम टू द पॉइंट. आई विल लेट यू नो you guys are not lazy. You just don't know how to escape it. Yeah. So I will let you know those 3 habits that changed everything for me even in week. So ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से यार वीडियो को शुरू करते हैं. और एंड में देखना मेरी एक फेवरेट हैबिट है, वो तो मैं ज़रूर बताऊंगी, तो एंड तक ज़रूर देखना यार. आई एम हियर आफ्टर अ वीक. तो यार जस्ट इमेजिन तुम लोग अपना काम कर रहे हो आराम से, यू हैव योर ऑल वर्क, योर ऑल स्टफ, और अचानक से फिर तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है, तुम्हें कोल्ड हो गया है, तुम्हारा हल्का हल्का फीवर चढ़ रहा है, तुम्हें लग रहा है ओके, व्हाट यू गोना डू. तुम क्या करोगे? रेस्ट करोगे, ऑफ कोर्स दवाइयाँ लोगे. बट दोज हु हैव द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नीड टू maintain everything, especially the girls, I would say. चलो लेट मी क्लियर, दिस वॉज मी अ वीक अगो. 1.5 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते पहले दिस वॉज मी ऑन अ हाई फीवर फॉर एटलीस्ट 2 days आई वुड से. तो कुछ नहीं पता था, कुछ होश वोश नहीं थी, इसलिए. बट here we come are the first habit, which is sleeping before the time. दीदी स्लीपिंग बिफोर द टाइम मतलब स्लीपिंग बिफोर द टाइम इन द सेंस कि तुम अपने टाइम से, मतलब जो तुम्हारा सोने का टाइम है, तुम उससे भी पहले सो रहे हो. अब ये रिसर्च मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने देखी थी. नॉर्वेजियन स्टूडेंट्स ने मतलब सर्च करी थी कि जब हम देर तक स्क्रीन टाइम में रहते हैं रात को, आई यूज टू दिस, आई वॉज लॉट इन इट, कि जब हम लोग स्क्रीन टाइम में बहुत ज़्यादा रहते हैं तो हमारे इंसोमनिया या जो स्लीपिंग वो डिसऑर्डर या फिर कुछ ऐसी स्लीपिंग प्रॉब्लम हो जाती है, तुम्हें नींद नहीं आती है, या तुम सोते हो तो बहुत लंबा सोते हो, कुछ वैसा ही. आई नो यू आर गोना फील रिलेटेबल यार, बट इट्स नॉट गुड. तो ये पहली हैबिट है जो मैंने मेंटेन करी. जो उस टाइम मुझे पता चला, पूरा एक वीक जब मैं बीमार थी, तो मुझे पता चला यार जल्दी सोना, तो इट वॉज एक्चुअली गुड. मेरी स्लीप क्वालिटी मेंटेन हो गई, मेरी जो मुझे रिलैक्सेशन फील नहीं होता था, नाउ गोना फील इट, कि मैंने स्क्रीन टाइम तो कम कर दिया, क्योंकि मुझे खुद होश नहीं रहती थी. 2 दिन तो मुझे वैसे ही होश नहीं, फिर उसके बाद मेडिसिन एंड ऑल. बट दिस सिचुएशन टॉट मी दैट कि स्क्रीन टाइम है सोने से पहले एक्चुअल कम करना बहुत ज़रूरी होता है. बिकॉज लेस प्रोकास्टिनेशन. तुम जितना कहोगे ना कि मैं अभी 5 मिनट सो रहा हूँ, 10 मिनट सो रहा नहीं हूँ, गोना स्क्रॉल नाउ, दैट नॉट गोना वर्क यार. तुम्हारी नींद एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 7 से 8 घंटे वाली, और मुझे जैसी को तो वैसे बहुत ज़रूरी थी उस टाइम पे. तो इसीलिए इट वॉज रियली रियली इंपॉर्टेंट. सो दिस वॉज हैबिट कि तुम लोग जल्दी सो यार, स्क्रीन टाइम लेस करो अपना. ओवर टाइम है तो आई कैन से एनीथिंग, बट हमें स्क्रीन टाइम लेस करना बहुत ज़रूरी है, विच विल लेड यू टू स्लीप रिलैक्सेशन, स्लीप क्वालिटी, इंक्रीज इन स्लीप क्वालिटी. एंड मोर ओवर कि तुम्हें एक जो सुबह उठोगे ना, तो तुम्हें एक हेल्दी फील आएगी, तुम्हें वो लेजीनेस नहीं आएगी, तुम्हारी अपने आप आँख खुल जाएगी. जल्दी तो उठ गए. नाउ नेक्स्ट, अब क्या कर रहे दीदी? नेक्स्ट हैबिट आई एम गोना टॉक अबाउट इज योर मॉर्निंग सेट. अरे दीदी मॉर्निंग सेट, हमें पिक्चर थोड़ी बनानी है. नॉट लाइक पिक्चर, बट मोर ओवर लाइक कि तुम पिक्चर की तरह ही उठो. तुम अपने आप को एज्यूम करो दैट यू आर इन फिल्म. एक तो जब स्लीप क्वालिटी डेवलप हो गई, सब डेवलप हो गया, तुम्हें अच्छी नींद आ रही है, तुम जल्दी उठ रहे हो, तो ये तो है नहीं कि जैसे बोल दे कि एक्सरसाइज करने लग जाओ. एंड इतना भी लेजीनेस तो होगी कि तुम एकदम से उठते नहीं करोगे. तो उठते ही अपनी मॉर्निंग स्टार्ट कैसे करनी है, दिस वॉज माई हैबिट नंबर 2 फ्रॉम द लास्ट वीक. मेकिंग योर बेड, मतलब मैं इस चीज़ को तो बहुत टाइम से फॉलो करते आ रही हूँ. ड्रिंकिंग वाटर, उठते के साथ पानी पीना. अब बहुत लोग जो है ना बहुत वो कर देंगे कि नहीं पानी नहीं पीना, अभी 2 मिनट बैठो, या बट तुम अपना बेड बनाने के बाद यू जस्ट नीड टू ड्रिंक वाटर. कि तुम 7 से 8 घंटे यार सो रहे हो बिना कुछ पीने, तुमने पानी नहीं पिया है, तो तुम्हें उसके बाद तो बहुत ज़रूरत होगी ना भाई. एंड इट्स एक्चुअली यार लॉजिकल थिंकिंग कि तुम्हें उसके बाद पानी पीना ही पीना है यार. तो 7 घंटे कुछ पिया नहीं है, स्पेशली तुम्हारी बॉडी को हाइड्रेशन की ज़रूरत है, तो उठते के साथ 1 गिलास पानी पियो. हाँ, 1 गिलास पानी पियो विद सिप करके पीना भाई. चढ़ा मत लेना, एक घूंट में पता चले सारे गटक गए हो. आई वॉज यूज टू दिस, बट अभी मैंने सुधार लिया ये चीज़ कि मैं सिप करके पी रही हूँ. और सबसे पहली बात, अपना बैठ के पीना भाई, कहीं कि आराम से कहीं एक कंफर्टेबल में बैठ जाओ, क्योंकि खड़े होकर पानी पीना, आई हैव हर्ड, आई डोंट नो इट्स अ मिथ, अदर इट्स अ फैक्ट, पता नहीं, आई डोंट नो, बट लोग कहते हैं कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए. पर कहाँ तक सच है कहाँ तक नहीं, बट यू शुड, तुम अपना कंफर्टेबल होकर पानी पियो यार, और क्या है तुम्हें, और क्या चाहिए. देन यू गाइस गोना मेक बेड, और फिर अपना हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करो. कि अपनी मॉर्निंग की स्टार्ट ऐसे करो जैसे तुम फिल्म में हो भाई. एज्यूम योरसेल्फ एज अ फिल्म कैरेक्टर, फिक्शनल कैरेक्टर, तो अपनी मॉर्निंग स्टार्ट वैसे रखो जो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो. ये मेरी भी यही चीज़ थी कि मैं भी बिलीव नहीं करती थी, बट फ्रॉम लास्ट वीक आई रियली बिलीव कि यार बहुत ही एक डिफरेंट शुरुआत होती है जब तुम ये सब करते हो. छोटी छोटी चीज़ें हैं, इट रियली इम्पैक्ट्स ऑन योर लाइफ, इम्पैक्ट्स ऑन योर मॉर्निंग, क्योंकि हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव ही सुबह होता है जब हम उठते हैं. सो मेक श्योर यू गाइस गोना डू दिस हैबिट, स्पेशली क्योंकि ये तुम्हारी मॉर्निंग है. पिक वन हैबिट्स, गो इन कमेंट्स, डू टाइप कि आई एम रेडी टू डू दिस, और उस हैबिट को मेंशन जरूर करना. आई वुड लाइक टू सी दैट.
बाकी अपनी नेक्स्ट हैबिट की तरफ चलते हैं यार, जो कि मेरी फेवरेट रही है इस पूरे वीक। नो सोशल मीडिया टिल 9 AM, नो फोन टिल AM 9 AM सॉरी। दीदी हम तो उठते ही 9 बजे हैं। अरे भाई थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ, बिकॉज इट्स एक्चुअली अ नेसेसरी थिंग नाउ कि अब तुम्हें जल्दी जल्दी उठना चाहिए। यू गाइज आर ग्रोन अप चाइल्ड्स, अब तुम्हें अपनी पर्सनल चीज़ों का जो है खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, सो इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट। बाकी अब नो सोशल मीडिया टिल 9 AM। दीदी इसका क्या मतलब हुआ? हाँ यार, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अब 9 बजे तक कोई भी अपने फ़ोन तक को हाथ नहीं लगाना है। अरे दीदी अर्जेंट कॉल आ रही है, अरे कॉल तो पिक कर लो भाई, बट स्क्रोलिंग मत करना प्लीज़। कि सुबह उठे हैं, उठते के साथ ही आँखें खुली नहीं, पता है फ़ोन हाथ में है, सो वी आर नहीं, वो बात मत करना यार, डोंट डू दैट, वो सही नहीं होता है। पता है क्या, जब मैंने बताया ना तुम्हारा ब्रेन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है सुबह, सो इसीलिए जब तुम उठते के साथ ही स्क्रोलिंग करते हो ना, तो रिसर्च बताती है कि 25% ऑफ एग्जाइटी जो तुम्हारी वहीं से कवर हो जाती है, वो भी 10 मिनट की स्क्रोलिंग से सिर्फ। अब तुम सोचो कि कितना ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइम होता है, वो तुम अपने ब्रेन को कितना ट्रेन कर सकते हो, उस टाइम पे ब्रेन ट्रेन कर सकते हो, और तुम स्क्रोलिंग कर रहे हो। सो इट्स बेटर नॉट टू डू दैट, क्योंकि देखो तुम्हारा माइंड है, तुम्हें ट्रेन करना है इसलिए। और अभी अगर तुम इफ़ यू गाइज आर बिटवीन 13 to 18 ईयर्स ओल्ड, स्पेशली 14 to 18 ईयर्स ओल्ड, तो तुम्हारे लिए बात जानना बहुत ज़रूरी है कि 9 बजे तक तो प्लीज़ कोई सोशल मीडिया को मत हाथ लगाया करो अगर तुम जल्दी उठ रहे हो तो। फोकस ऑन योर स्ट्रेचिंग, फोकस ऑन योर हाइड्रेशन, फोकस ऑन योर जर्नलिंग सुबह उठ के। और स्पेशली यार नेचर इतना बढ़िया होता है, पार्क चले जाओ तुम, के बारे में खुद के लिए टाइम निकालना मत भूलना एवरीवन। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि तुम खुद के लिए भी करो। सो जर्नल योर थॉट्स, जर्नल योर थिंग्स एंड मेक अप द प्लान फॉर द होल डे। मेक अ प्लान फॉर द होल डे कि तुम पूरे दिन में क्या करने वाले हो। इट्स अ बोनस पॉइंट। मेरी वीडियोस में तुम्हें बोनस पॉइंट ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी प्यारी ऑडियंस के लिए, मेरे प्यारे फैंस के लिए मैं इतना क्यों नहीं करूँगी? तो इसलिए अपना जर्नल ज़रूर करना कि तुम अपना डे को एक चार्ट बना के रखो कि पूरे, फिर तुम्हें ये नहीं रहेगा ना कि तुम्हारी प्रोक्रास्टिनेशन सबसे पहली बात है वो कम हो जाएगी। इसलिए बाकी सोशल मीडिया का मैं तुम्हें बता दिया, स्लीप का मैं तुम्हें बता दिया। इट्स रियली रियली इम्पैक्टफुल, द लास्ट वन फॉर मी, क्योंकि मैंने खुद करा है। मेरी ये तीनों हैबिट्स ना, ये तीनों की तीनों हैबिट्स मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हैं इस पूरे वीक। दैट्स व्हाई आई केम टू टेल यू ऑल कि दीज आर रियली रियली हेल्पफुल, इम्पैक्टफुल ऑन योर लाइफ, स्पेशली जो कि मेरे जैसे ग्रोन अप है उनके लिए तो स्पेशली भाई इस चीज़ों को फॉलो जरूर करना। बाकी कमेंट में जाके लिखो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन सी हैबिट सही लगी। Hope you guys enjoyed my video. Hope you guys found this information really really helpful, knowledgeable, and hit subscribe if you want to take it to make it journey. तो लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट में बताना कि तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, और अगर तुम कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हो तो वो भी कमेंट करना। एंड बाकी मैंने बता दिया है, द व्लॉग्स आर येट टू कम, सो स्टे ट्यून माय प्यारी ऑडियंस, मेरी प्यारी ऑडियंस, मेरे प्यारे फैंस, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।